प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। खुदावन के प्यारे लोगों, आज की भोर की आराधना प्रार्थनाओं में आप सब लोगों का स्वागत है। आशा और विश्वास करती हूँ कि आप सब खुदावन राजाओं के राजा के सामर्थी हाथों में आनंदित और आशीषित हैं। हालेलुया। खुदावन के प्यारे लोगों, हम एक छोटा सा वचन लेते हैं और उसके बाद हम आराधना और प्रार्थना करेंगे। आज का वचन यशायाह की पुस्तक उसका 55वां अध्याय, और जब हम उसकी 10वीं और 11वीं आयत देखते हैं तो यहाँ लिखा है, जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं वह यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा। जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। हालेलुया। खुदावंद के प्यारे लोगों, यहाँ इस वचन में परमेश्वर अपने वचन के बारे में विशेष महत्व देता है। यहाँ परमेश्वर कहता है, मेरा वचन जो मेरे मुख से निकलता है वह व्यर्थ ठहर कर वापस नहीं लौटेगा, वरन वह मेरी इच्छा के अनुसार पूरा होगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है वह सफल होगा। हालेलुया। खुदावंद के प्यारे लोगों, इस वचन के दौरान परमेश्वर वचन में कहता है कि जिस प्रकार वर्षा और हिम मतलब वर्षा और बर्फ आकाश से गिरते हैं वह यूं ही नहीं लौट जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है। हालेलुया। खुदावंद के प्यारे लोगों, जब हम देखते हैं कि भूमि पर वर्षा या बर्फ पड़ती है तो उस भूमि पर गिरी हुई वर्षा का पानी और उस बर्फ का पानी जब उस भूमि के अंदर जाता है तो वह भूमि उपजाऊ होती है, और उस भूमि के उपजाऊ होने के कारण जो बीज उस भूमि में डाले जाते हैं वह फलवंत होते हैं। वह बीज एक फसल के रूप में तैयार होते हैं और जिससे खाने वाले को रोटी मिलती है। खुदावंद कहता है कि जैसे वर्षा का पानी और आकाश से हिम गिरती है वह व्यर्थ नहीं ठहरती, वह जिस भी भूमि पर गिरती है उस भूमि पर बोया गया हर एक बीज एक फसल को तैयार करता है, एक उपज को लेकर आता है। उसी प्रकार से परमेश्वर कहता है कि मेरा वचन जो मेरे मुख से निकलता है वह कभी भी व्यर्थ नहीं ठहरेगा। वह जिस भी उद्देश्य के लिए, जिस भी काम के लिए भेजा गया है वह काम अवश्य ही सफल होगा। हालेलुया। खुदावंद के प्यारे लोगों, हो सकता है आज आप परमेश्वर के वचन को लेकर नित्य प्रार्थना कर रहे होंगे, या आप कहते होंगे कि प्रभु मैं इस वचन की हर दिन घोषणा कर रहा हूँ। परमेश्वर मैं इस वचन को लेकर हर दिन आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आपने कहा है कि आपके वचन के अनुसार मेरे जीवन में ये होगा। आपने वादा किया है, आपने वचन दिया है कि मैं जाति जाति को उधार दूंगा लेकिन किसी से उधार नहीं लूंगा। तो परमेश्वर इस वचन के अनुसार मेरे कर्जे को दूर कीजिए। खुदावंद के प्यारे लोगों, निश्चय ही जिस भी प्रतिज्ञा या जिस भी वचन को लेकर आप परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना कर रहे हैं तो परमेश्वर उन्हीं लोगों से इस वचन के द्वारा बात कर रहा है। परमेश्वर कहता है कि निश्चय ही मेरे मुख से निकला हुआ हर एक वचन, कोई भी वचन व्यर्थ ठहर कर वापस मेरे पास नहीं लौटेगा। वह निश्चय ही जिस भी काम के लिए भेजा गया है वह अवश्य ही सफल होगा। यहाँ परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जैसे आकाश से वर्षा और बर्फ जिस भी भूमि पर गिरती है वह भूमि उपज को लेकर आती है और जिसे खाने वाले को रोटी मिलती है, तो निश्चय ही परमेश्वर वादा करता है कि जब तुम भी जिस वचन को बार बार परमेश्वर के सम्मुख लेकर आते हो तो परमेश्वर उन वचनों को व्यर्थ नहीं ठहराता है। ये परमेश्वर वादा करता है कि मेरा कोई भी वचन व्यर्थ नहीं होगा। यदि आपने उस वचन को अपने जीवन में अपना लिया है,
यदि आपने वचन ले लिया है कि परमेश्वर आपने वादा किया है कि परमेश्वर आपके वचन में लिखा है कि वह हर बांझ को घर में लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाता है। परमेश्वर, मैं इस वचन को ले चुकी हूँ। आपका वचन व्यर्थ नहीं है पिता, आप अपने वचनों के अनुसार मेरे जीवन में कर चुके हैं। मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर, आपका वचन व्यर्थ नहीं है पिता। आपने वादा किया है मेरे बच्चे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। आपने वादा किया है मेरा वंश पराक्रमी होगा। आपने वादा किया है कि मेरे खत्ते हरे भरे रहेंगे। प्रभु, मेरे रस कुंडों में नया दाख मधु उमड़ेगा। परमेश्वर, आपने वादा किया है इफिसियों 1:3 के अनुसार कि मैं हर एक आत्मिक और स्वर्गीय आशीषों से आशीषित हूँ। खुदावंत के लोगों, आप निश्चय ही जब इन प्रतिज्ञाओं को परमेश्वर के सम्मुख लेकर जाते हैं और हर दिन घोषणाएं कर रहे हैं, तो निश्चय परमेश्वर आप ही लोगों से वादा करता है कि मेरा कोई भी वचन व्यर्थ नहीं ठहरेगा। वह व्यर्थ वापस मेरे पास नहीं आएगा। जिस भी काम के लिए वह भेजा गया है वह उसे सफल ही करेगा। आप जिस भी सफलता के लिए, आप अपने जिस भी विषय के लिए वचनों को बार बार अंगीकार कर रहे हैं, परमेश्वर कहता है कि मैं उन्हें व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। हर एक वचन आपके जीवन में सफल होगा। परमेश्वर यही वादा करता है इस वचन के द्वारा। हालेलुया। लेकिन बहुत से लोग थक जाते हैं। वो 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन या महीने, 2 महीने सिर्फ प्रार्थना करते हैं वचनों को लेकर। उसके बाद वो सोचते हैं कि हमारे जीवन में कोई काम हो ही नहीं रहा है, हमें तो इन वचनों का कोई भी रिजल्ट नहीं दिख रहा है। मेरे भाई बहनों, परमेश्वर का कोई भी वचन व्यर्थ नहीं है। खुदा ने वादा किया है कि उसका कोई भी वचन व्यर्थ नहीं होगा। वह निश्चय ही आपके जीवन में सफलता को लेकर आएगा। लेकिन जब आप निरंतर वचनों की घोषणा में बने रहेंगे, ना थकेंगे, ना अपने हियाव को छोड़ेंगे, तब आप अपने जीवन में बड़ी सफलता को देखेंगे। हालेलुया। आइए हम छोटी साधना करते हैं, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। ओ मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। ओ जैसे तूने किया है क्षमा, ओ तेरे जैसा ना कोई मिला। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। सच में प्यारे प्रभु, तेरे जैसा कोई भी नहीं मिला है प्यारे प्रभु। हमने पूरे जहान में ढूंढा प्रभु, हमने हर जगह प्रभु धक्के खाए प्रभु, हर जगह प्रभु जी आपको खोजा प्रभु, लेकिन आपके जैसा कोई नहीं मिला प्रभु। ओ पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा पिता। हमें चुनने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, हम पर अनुग्रह करने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। सामर्थी पिता, आज के सुंदर दिन के लिए प्यारे प्रभु, सुंदर समय के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। अब्बा पिता, मैं अपने सारे इन भाई बहनों को तेरे पवित्र सामर्थी हाथों में सौंपती हूँ, तेरे लहू में छुपाती हूँ। खुदावंद अनुग्रहकारी पिता, इन पर दया कीजिए प्रभु, अपनी असीम करुणा इन पर जाहिर कीजिए प्यारे प्रभु। ओ रिखंदा रेबे शेखेला रबंदरी अंदरबा रेबे खेले रेबे लखंदोरी अंदरी बंदर रेबे शिखंदरा बराबरबा। प्यारे प्रभु, मैंने ब्लेस करती हूँ प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, प्यारे प्रभु जी, आज इनमें से जितने भी मेरे भाई बहन प्रभु जी इन वचनों की लगातार जो घोषणाएं करें प्रभु जी, होने दीजिए प्यारे प्रभु जी अपने जीवन में इसी साल में बड़ी आशीषों को पाए प्रभु जी। इसी साल में ये अपने जीवन में बरकतों को पाए, बड़ी आशीषों को पाए प्रभु। इनके जीवन में प्रभु तेरा बड़ा फेवर आने पाए प्रभु जी। ओ खुदावंद पिता, आप इन पर दया कीजिए पवित्र आत्मा जी, आप इन पर अनुग्रह कीजिए प्यारे पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ प्रभु आपकी बड़ी दया के लिए प्रभु जी। होने दे प्रभु, यदि इनमें से कोई भी रोगी है, बीमार है, परेशानियों में, समस्याओं में प्रभु जी, आज के जीवन से सारी समस्याएं जाती रहे, सारा अंधकार जल का नाश हो जाए, सारी गंदी दुष्ट आत्माएं इन्हें छोड़कर चली जाए प्रभु। मैंने आशीषित करती हूँ, मैंने ब्लेस करती हूँ यीशु के नाम से। बी ब्लेस्ड इन द नेम ऑफ जीसस, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, आपके नाम को महिमा देते हैं प्रभु। इन प्रार्थनाओं को सुनने के लिए आपका धन्यवाद हो, आपकी तारीफ हो प्रभु। आपके नाम की जय जयकार करते हैं, प्रार्थना पिता यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।